Welcome, dear friends, again. This is lecture 3. In today's lecture, I will cover codominance, blood group, and few multiple choice questions. So, in the last class, we have a small discussion on incomplete dominance. तो incomplete dominance में क्या होता था? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपने देखा होगा कि दो जब एक रेड और एक वाइट को हमने क्रॉस किया स्नैपड्रैगन के केस में, तो वी रिसीव्ड पिंक कलर्ड फ्लावर। देखा था ना? ठीक है। तो यहाँ पे जो डोमिनेंस जो हमने पढ़ा था मेंडेलियन में, वो फॉलो नहीं हो रहा था। ठीक है। तो समहाउ दिस पिंक कलर इज अ इंटरमीडिएट बिटवीन दिस रेड एंड व्हाइट। ठीक है। तो यहाँ पे ये एक तरह से इंटरमीडिएट जो आपका जो करेक्टर था वो अपेयर हुआ। बट इन केस ऑफ दिस कोडोमिनेंस दोनों डोमिनेंट है, दोनों की करेक्टर आपके डोमिनेंट हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो भी ऑफस्प्रिंग होंगे या जो भी करेक्टर कोई ट्रेट अपेयर होता है, तो वो दोनों ही ट्रेट्स के जो है एक्सप्रेशन होता है उसको वो कंटेन करेगा। ठीक है। इसका जो क्लासिकल एग्जांपल है वो है आपका ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये आपको याद रखना है। दिस इज एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। दूसरे एग्जांपल्स हैं हॉर्स कोट कलर। ठीक है। जहां पे रेड व्हाइट आपस में अगर क्रॉस करते हैं तो रोन आता है। आपने कई सारे लोगों ने हॉर्स को जरूर से देखा होगा। जब आप उसके फर को देखोगे, ठीक है, तो आपको दोनों तरह के फर मिक्स मिलेंगे। ठीक है। तो दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, जहां पे एक करेक्टर दूसरे को मास्क नहीं कर रहा है एंड ऑल्सो देर इज नो इंटरमीडिएट। क्योंकि एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये दोनों ही मिक्स करके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको याद रखना है, इनकम्प्लीट इंटरमीडिएट आएगा, कोडोमिनेंस में बोथ करेक्टर आएगा। ठीक है। तो ब्लड ग्रुप देखो, जो आज का लेक्चर है, दिस इज अ शॉर्ट लेक्चर, बट आई एक्सपेक्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस लेक्चर। बिकॉज ब्लड ग्रुप है, इससे क्वेश्चन एक जरूर से आता है, कोई भी एग्जामिनेशन हो। ठीक है। तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि 3 तरह के एलील पॉसिबल है जो आइडेंटिफाई किए गए ह्यूमन में, IA, IB और I। ये I क्या है? I is an antigen which is found on the surface of blood। ठीक है। और एंटीजन क्या होता है? एंटीजेंस आर प्रोटीन्स which is capable of stimulating specific response in one's immune system। ठीक है। जैसे कोई भी माइक्रोब या कुछ भी, या आज के डेट में कोरोना के बारे में सभी जान रहे हैं, तो वो जब अटैक करता है किसी की बॉडी में, ठीक है, किसी के बॉडी में जब अटैक करता है तो क्या होता है, कुछ लोग क्या होता है कि तुरंत बीमार पड़ जाते हैं। हम किसी भी माइक्रोब के बारे में जनरलाइज बता रहे हैं, या कुछ लोग देर से बीमार पड़ते हैं या कम बीमार पड़ते हैं, कुछ लोग की डेथ भी हो जाती है। इट डिपेंड्स अपॉन कि हाउ योर बॉडी रिस्पॉन्ड टू अ सर्टेन एंटीजन। एंटीजन याद रखना एक्सटर्नल होता है। ठीक है। कई बार वो इंटरनल भी होता है, तो वो ऑटोइम्यून डिजीज कॉज करता है, या फिर हम उस चीज को कवर नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और एंटीजन के रिस्पॉन्स में क्या एंटीजन के रिस्पॉन्स में क्या डेवलप होता है? एंटीबॉडी। ठीक है। तो ये एंटीबॉडी जो होता है, दे एक्चुअली फाइट विद द फॉरेन सब्सटेंसेस एंड इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल्स कैपेबिलिटी। वो कितना कैपेबल है, वो कितना हेल्दी है, ताकि वो उस एंटीजन के साथ फाइट कर सके। ठीक है। तो ये एक जनरल टर्म मैंने बताया, एंड दिस इज I मीन्स देर इज
नो एंटीजन। अब जो आपका क्वेश्चन आएगा, ये आपका एक जनरल आइडिया, जनरल थ्योरी मैंने बता दिया, जिसमें 3 तरह के एलील होते हैं। ठीक है, आई का जो होता है, आई इज एक्चुअली एन टाइप ऑफ एंटीजन, एंड देयर अगर ऐसे देखोगे तो 2 तरह के एंटीजन हो गए, इसमें एंटीजन होता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन बनाने के लिहाज से याद रखना कि ये जो दोनों है, आई ए एंड आई बी, दे आर डोमिनेंट ओवर दिस आई, एंड बोथ आर कोडोमिनेंट। ए और बी ये कोडोमिनेंस शो करते हैं। ठीक है, अब आगे देखो क्या क्या हो सकता है। तो 3 डिफरेंट एलील हो गए, तो कितने तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे? कितने तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे? 6। ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो इस तरह करके 6 कॉम्बिनेशन हमारे बनते हैं। तो 6 जीनोटाइप हो गए। ठीक है, तो फिनोटाइप कितने हो गए ये आप सोचना। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट, जब व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्लड ग्रुप सिस्टम, देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ ट्रांसफ्यूजन। ये हमें जरूरी क्यों है? ये क्या सिर्फ जेनेटिक्स पढ़ने के लिए एबीओ ब्लड सिस्टम चाहिए? नो, दिस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू क्लिनिकल फिजियोलॉजी। ठीक है, तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आपका ये ब्लड टाइप बहुत जरूरी है। सपोज कोई बी ब्लड वाला बंदा है, ठीक है, इट मींस आपको पता है कि इसके पास बी एंटीजन होगा। अगर इसने ए ब्लड ग्रुप सिस्टम वाले को डोनेट कर दिया है, तो क्या सरवाइव करेगा जिसको उसने डोनेट किया है ब्लड? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इसका जो एंटीजन है, बी के सरफेस पे जो एंटीजन होगा, इट विल ट्रिगर इम्यून रिस्पॉन्स फ्रॉम द पर्सन हैविंग ए ब्लड ग्रुप सिस्टम। फाइन, तो एंटीबॉडी वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा, और जो ब्लड उस पे आया है उसके साथ उसकी फाइट स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज फॉर द ए ब्लड ग्रुप सिस्टम, बी इज फॉरेनर, इन्वेडर, तो उसके साथ वो लड़ना स्टार्ट कर देगा। फाइनली क्या होगा? वहां पे क्लॉगिंग हो जाएगी। ठीक है, ब्लड क्लॉट्स बन जाएंगे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, और देयर इज अ हाई चांस कि जो रेसिपिएंट है, जिसने ब्लड को रिसीव किया है, उस कोई वो बहुत बीमार हो जाएगा, या देयर इज अ चांसेस ऑफ डेथ ऑल्सो। ठीक है, तो जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो हमें ब्लड ग्रुप का आइडिया होना चाहिए। दिस इज द रीजन वी शुड नो द ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो जो 6 जीनोटाइप की हमने बात करी थी, दीज आर 6 जीनोटाइप्स। फिनोटाइप ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, 4 तरह के फिनोटाइप होते हैं, मैंने क्वेश्चन पूछा था अभी। ठीक है, और ये सारे आपको एज अ पीडीएफ स्टडी मटेरियल के फॉर्म में मिल जाएंगे, अपार्ट फ्रॉम ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये सारे आपके जीनोटाइप्स पॉसिबल हैं। ये आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, क्योंकि इसमें बोथ ए एंड बी हैं, और ये आपका यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि इसके सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं होता है। तो जब आप इस ब्लड को, द पर्सन हैविंग दिस ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ट्रांसफ्यूज करोगे किसी को भी, तो देयर इज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम रेसिपिएंट, एंड द पर्सन हैव अ हाई चांस ऑफ सर्वाइबिलिटी। ठीक है, अब इस पे जो हम लोग लास्ट 2 क्लासेस से ये और आज के क्लासेस में हम लोगों ने जो पढ़ा, इसमें जो टेक्निकल चीजें हैं जो आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प कर सकते हैं, वो मैंने एक जगह सम अप कर दिया है। जैसे डोमिनेंट है, कैपिटल लेटर वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेगा, रिसेसिव हमेशा राइट हैंड पे। होमोजाइगस जो कि प्योर होता है, इधर डोमिनेंट इधर रिसेसिव, बट इट्स प्योर
सिंगल लेटर। ठीक है, ये मैंने दिखा दिया। हेटेरोजाइगस इज हाइब्रिड, देन देयर इज अ चांस ऑफ वन डोमिनेंट एंड वन रिसेसिव। पन्नेट जो है प्रोबेबिलिटी के लिए हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं, एंड क्रॉस मीन्स दो हेटेरोजाइगस को कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पॉइंट्स को आप एक बार देख लेना, दैट विल हेल्प इन सॉल्विंग क्वेश्चन। ठीक है, ये जो ब्लड ग्रुप वाला जो सेक्शन है, इससे मैंने कहा कि एक या दो क्वेश्चन आएगा। तो तीन चार क्वेश्चन चलो हम देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जैसे कल हम लोगों ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा था, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी क्वेश्चन मैंने डाल दिया है। तो इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, इसमें क्या होगा F1 में, मैंने आपको बताया था ना, इन केस ऑफ F1। यहाँ पे एक्चुअली F2 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप स्नैपड्रैगन का केस याद करो तो क्या था, RR × RR, तो आपको जो F1 में मिला था वो सारे पिंक थे। ठीक है, जब आप इसे क्रॉस करा रहे हो, देन यू गेट 3 ऑफ फिनोटाइप्स, दैट इज रेड, 2 पिंक आपको मिला था और एक वाइट मिला था। ठीक है, तो इस केस में जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो 1:2:1 था, और जीनोटाइप भी 1:2:1 था। तो इसमें बोथ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप होगा। ठीक है, अ पिंक स्नैपड्रैगन इज क्रॉस टू अ वाइट स्नैपड्रैगन। ठीक है, चलो इनकम्प्लीट डोमेन्स का क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड स्नैपड्रैगन? देखो, जस्ट अगर क्रॉस की बात करेगा तो वो आपका हमेशा फर्स्ट फीलियल जनरेशन होगा। ठीक है, अनलेस और अनटिल वो मेंशन ना करे। तो फर्स्ट फीलियल में आपको क्या मिल रहा है? पिंक मिल रहा है ना। यहाँ पे क्या मिल रहा था? पिंक मिल रहा था। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में जब पिंक मिल रहा है तो आपको गेटिंग अ रेड स्नैपड्रैगन, आपका जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 0%। तो नन होगा इसका आंसर। फाइन, चूज द ऑड वन आउट। एमएन ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप, कलर ऑफ चिकन फीदर और कोट कलर। देखो, एबीओ इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, एमएन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, एंड कोट कलर, ये मैंने आपको बताया, ये भी एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का। ये जो चिकन फीदर है दैट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। तो आपका ऑड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, बिकॉज ऑल रेस्ट 3 आर एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। चलो एक और क्वेश्चन हम बनाते हैं हम लोग। अ चाइल्ड इज born टू अ मदर whose blood group is A and a father whose blood group is B. The child is of blood group A. चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? पहला ऑप्शन क्या है? द मदर हैज बॉम्बे ब्लड ग्रुप, आई मीन बी ब्लड ग्रुप। नहीं, वो गलत हो गया। द चाइल्ड्स फादर इज सम अदर मैन। चलो हमें इसे एग्जामिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस तरह के अगर आते हैं तो कैलकुलेशंस थोड़ा फास्ट करना। अब मदर का ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है, तो हम ये लेकर चल रहे हैं, और इफ फादर को भी अगर हमने मान लिया बीबी, तो इसका जब आप क्रॉस करोगे, जब पन्नेट स्क्वायर आप बना रहे हैं, तो सॉरी ये ऐसे इतना छोटा बन गया, तो क्या होगा? ए ए सारे ए बी हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने फादर का भी बीबी अज्यूम किया है तो सारे के सारे ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम हो जाएंगे। बट अगर फादर का आपने जीनोटाइप ये लिया है, तो यहाँ पे आप फिर से एक पन्नेट स्क्वायर ड्रॉ करो।
तो क्या हो जाएगा ए बी ठीक है। तो इसमें 50% चांस है कि प्रोजेनी का ब्लड ग्रुप जो है दैट इज ए। ठीक है, तो ये नॉर्मल केस हम मानते हैं, इसे हम नॉर्मल केस मान रहे हैं, क्योंकि बाकी मैंने कहा पिछले क्लास में भी कि जो ऑप्शन जो क्वेश्चन होते हैं इट डिपेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक भी सेट नहीं हो रहा है आंसर पे। ठीक है, मदर हैज बी ब्लड ग्रुप होगा ही नहीं, ऑलरेडी ए मेंशन कर दिया है। द चाइल्ड्स फादर इज सम अदर मैन, ये एग्जामिन करना जरूरी था। ठीक है, एंड चाइल्ड हैज अ जीनोटाइप आई ये कोई कंफर्म नहीं बता सकता है, और आई ए मतलब हमें ये तीनों को एग्जामिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आई ए तो नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो है जो बी ब्लड ग्रुप हम ले रहे हैं दैट इज बी आई ले रहे हैं। ठीक है, तो जो बच्चे का जो ब्लड ग्रुप आएगा फाइनली वो ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया है ना। हमने जो एग्जामिन किया वो ये दो मेन किया, हमें ये देखना है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि चाइल्ड का फादर कोई और है। तो यहाँ पे वो भी गलत हो गया, क्योंकि हमारी पॉसिबिलिटी हमने उसको एक अजम्पशन से इस पॉसिबिलिटी को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो आपके आंसर ठीक है, दिस इज ए नॉर्मल केस, ऐसा होता है। ठीक है, अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस इज, आपको मैंने थ्योरी में बताया आई ए इज इक्वल टू आई बी, तो ब्लड टाइप AB इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। ठीक है, तो आप थोड़े और क्वेश्चंस सॉल्व करो, देन यू विल सी कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और अपने आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या मैसेज के थ्रू भी आप मुझे क्वेश्चंस भेजो, एंड वी विल डिस्कस इन लाइव क्लासेस। ठीक है, सो थैंक यू। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल take few new topics and we'll discuss. Thank you.